बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं इस्लामी किला चैनल। इस्लामी किला के मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, आज की इस वीडियो का मौजू है बनी इसराइल के दो भाइयों का वाक़या। बयान किया जाता है कि बनी इसराइल में दो भाई थे, जिनमें एक मुसलमान था और दूसरा काफिर था। दोनों दरिया के शिकारी थे। काफिर बुत को सजदा करता था, मगर जब मछलियों के लिए जाल तैयार करता तो इसमें ढेरों मछलियां आ जाती कि इसको खींचना भी इसके लिए मुश्किल हो जाता। मगर मुसलमान के जाल में सिर्फ एक ही मछली आती थी और इसी पर सब्र के साथ खुदा का शुक्र अदा करता। इत्फाकन एक रोज इस मुसलमान की बीवी अपने मकान की छत पर गई तो इसकी नज़र काफिर की बीवी पर पड़ी, जो जेवर और बेहतरीन लिबास से आरास्ता थी। ये देखकर उस मुसलमान की बीवी के दिल में वसवसा पैदा हुआ कि काश मैं भी ऐसी ही होती। तो काफिर की बीवी बोली, तू अपने शौहर को इस पर आमादा कर ले, वो भी मेरे शौहर के माबूद यानी बुत की इबादत किया करे, ताकि तू भी मेरी तरह मालदार हो जाए। ये सुनकर मुसलमान भाई की बीवी कुछ गमजदा सी होकर नीचे आई और जब इसका शौहर घर आया तो इसने बीवी का हाल मुतगय्यर देखकर दरियाफ्त किया, आखिर क्या बात है जिससे तू इस कदर गमजदा मालूम होती है। तो वो कहने लगी, बस मियाँ, या तो तुम मुझे तलाक दे दो या अपने भाई के माबूद की इबादत शुरू कर दो। ये सुनकर इसके शौहर ने कहा, खुदा की बंदी, तू खुदा से नहीं डरती। ईमान की दौलत मिलने के बाद ये कुफर की बातें करती है। तो औरत बोली, बस मुझसे अब ज्यादा बातें ना बनाओ, मैं भी दूसरी औरतों की तरह अच्छा लिबास और अच्छे जेवरात पहनना चाहती हूँ। जब इस मर्द मोमिन ने देखा कि ये औरत जिद पर उतर आई है और इसका इसरार हद से ज्यादा बढ़ गया है, तो इसने औरत को तसल्ली दी। कहा, अच्छा, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं कल से कारीगरों और मजदूरों में जाकर मेहनत करके तुझे रोजाना 2 दरहम देता रहूंगा, तो इससे अपनी हालत दुरुस्त कर लेना। ये सुनकर औरत को कुछ तसल्ली हासिल हुई और सवेरे ही वो मोमिन मर्द मजदूरी की तलाश में निकला, लेकिन किसी ने इससे हाल तक न पूछा। ये देखकर वो दरिया के किनारे पहुंचा और शाम तक अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहकर रात को जब घर आया तो बीबी ने दरियाफ्त किया, आज तुम कहाँ थे? वो कहने लगा, मैं बादशाह की खिदमत में मसरूफ था, उसने मुझसे 3 दिन काम करने की शर्त की है। औरत ने कहा कि आखिर वो बादशाह तुमको क्या देगा? तो इसने जवाब दिया कि मेरा बादशाह बड़ा करीम है और इसके खजाने मालो दौलत से भरे हुए हैं, वो मुझे वो देगा जो मैं चाहूंगा। चुनाचा इस तरह बराबर वो अपने माबूदे बरहक की इबादत में मसरूफ रहा और तीसरी रात हुई तो बीवी ने कहा, सुनो मियाँ, अगर कल तुमने मुझे मजदूरी लाकर ना दी तो तुम मुझे लाजमी तलाक दे देना। ये सुनकर उसको इस कदर परेशानी लाहक हुई और तीसरी सुबह को इसने एक यहूदी से कहा, क्या तुम मुझे मजदूरी पर लगा लोगे? ये सुनकर यहूदी कहने लगा कि हाँ, तुमको मजदूरी तो मिल जाएगी, लेकिन शर्त ये है कि मेरे पास तुम्हारे खाने पीने का कोई इंतजाम ना होगा। चुनाचा वो मर्द मोमिन रोजे की नियत करके यहूदी के साथ हो लिया। अल्लाह ताला के हुक्म से एक फरिश्ता 29 अशरफियाँ एक नौरानी तबाक में लेकर इसकी बीवी के पास पहुँचा और कहने लगा, मैं बादशाह का कासिद हूँ, इसने अशरफियाँ देकर मुझको तेरे पास भेजा है और फरमाया है कि तेरा शौहर हमारे पास काम में था, हमने इसको ना छोड़ा यहाँ तक कि उसने हमको छोड़ दिया और यहूदी के पास चला गया। अगर वो हमारा काम करता तो हम उसको और ज्यादा अजर देते, बस ये एक अशरफी की कमी इसी वजह से है। चुनाचा वो औरत इन अशरफियों में से एक अशरफी लेकर बाजार गई। सुनार ने इसकी 1000 कीमत औरत के हाथ में रख दी और जब शाम को वो मोमिन मर्द घर वापस लौटा तो औरत ने इससे दरियाफ्त किया, आज तुम कहाँ थे? इसने जवाब दिया कि आज मैं एक यहूदी के काम पर गया हुआ था। तो बीवी कहने लगी कि आखिर बादशाह की खिदमत तरक करके तुम दूसरों की खिदमत क्यों करते हो? फिर इसको अशरफियों का वाकया सुनाया, जिसको सुनकर वो मोमिन मर्द रोते रोते बेहोश हो गया और जब इसको होश आया तो बीवी से कहने लगा, अफसोस कि मैं बादशाह दो जहां की खिदमत का हक अपने ऊपर लाजिम ना किया। इसके बाद इस शख्स ने औरत को छोड़ दिया और पहाड़ों में चला गया, जहां खुदा की इबादत में मसरूफ रहकर इसका इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला इस पर रहम फरमाए, आमीन।